मित्रों, क्या आप भी जानते हैं कि जब हमारे किसी परिजन की मृत्यु आने से पहले हमें अलग अलग तरह से संकेत देती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अटल होती है और इसे स्वीकारना हमारे जीवन का सबसे कड़वा सच होता है। इन संकेतों को समझकर हम व्यक्ति के आने वाली परिस्थिति के लिए अपने मनोबल को दृढ़ता प्रदान करते हैं और परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लेते हैं। आज इसी विषय में संबंधित कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मोहन एक छोटे से गांव में रहता था, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। मोहन एक स्नेही, साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका परिवार भी उसके जैसा ही था, सीधा साधा और संतोषी। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। मोहन का जीवन सुखमय और सरल था। मोहन के पिता, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, उसी घर में रहते थे। उन्होंने जीवन भर अपने परिवार के लिए मेहनत की थी। अब अपने अंतिम समय में वे ध्यान में अपना अधिकांश समय बिताते थे। उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ महीनों से खराब चल रहा था और मोहन को भी इस बात की चिंता थी। एक दिन मोहन के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे लगता है कि मेरा समय अब आ गया है। अब मैं इस संसार से विदा लेने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मोहन ने अपने पिता की बात सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, पिताजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम सब आपके बिना क्या करेंगे। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ संकेत होते हैं जो हमें यह बताने के लिए होते हैं कि हमारी मृत्यु निकट है। हमें उन संकेतों को महसूस कर लेना चाहिए। यह संकेत हमें चेतावनी देते हैं कि हमें अपने शेष समय को ईश्वर की भक्ति में लगाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। मोहन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आप मुझे उन संकेतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? उसके पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूँ। जब घर में किसी सदस्य की मृत्यु का समय निकट आता है, तो ईश्वर हमें कई प्रकार से संकेत भेजते हैं। यह संकेत हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करने के लिए होते हैं। पहला संकेत, प्रकृति का परिवर्तन। मोहन के पिता ने बताया, प्रकृति सबसे पहले संकेत देती है। अगर घर में के पास के पेड़, पौधे और फूल अचानक मुरझाने लगे, तो यह एक संकेत हो सकता है। मैंने देखा है कि हमारे घर के पास की तुलसा का पौधा पिछले कुछ दिनों से मुरझा गया है। वह वही तुलसा है जिसे हम रोज जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। उसके मुरझाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन यह संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मोहन के पिता की बातों को गौर से सुना और अगले दिन सुबह उठकर देखा कि सच में तुलसा का पौधा मुरझा चुका था। यह देखकर उसके मन में चिंता ने घर कर लिया। दूसरा संकेत, अजीब पशु व्यवहार। मोहन के पिता ने आगे कहा, पशु भी संकेत देते हैं। अगर घर के आसपास अचानक पक्षियों का अनोखा व्यवहार दिखे, जैसे कि वे बार बार खिड़कियों पर आकर टकराए या छत पर बैठकर चीखे, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। मैंने पिछले कुछ दिनों में से देखा है कि कुछ कौवे घर के आसपास मंडराने लगे हैं और अजीब ढंग से कर्कश आवाजें निकाल रहे हैं। मोहन ने इस बात पर ध्यान दिया। उसने देखा कि कौवे सच में उसके घर के आसपास मंडरा रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई चिंता हो। यह देख मोहन चिंतित हो गया। तीसरा संकेत, स्वप्न और ध्वनियाँ। पिता ने कहा, स्वप्न भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। मैंने हाल ही में स्वप्न देखे हैं जिसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। इसके अलावा रात में कुछ अजीब सी ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगी हैं, जो पहले नहीं सुनाई देती थी। यह भी संकेत हो सकता है कि मृत्यु निकट है। मोहन ने ध्यान दिया कि हाल ही में वह भी अजीब से सपने देख रहा था, जिनमें उसे कोई अनहोनी की आशंका होती थी। उसने उन सपनों को पहले नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि यह क्या संकेत दे रहे हैं। चौथा संकेत, घरेलू वस्तुओं का अनहोनी में बदलना। पिता ने बताया, घर में कुछ वस्तुओं का अपने स्थान से अचानक हट जाना या गिरना भी संकेत हो सकता है।
जैसे कि अगर दीवार पर लटकी हुई तस्वीर बिना किसी कारण गिर जाए या मंदिर में रखे हुए दीपक अचानक बुझ जाए, यह सब संकेत होता है कि घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है। मोहन ने देखा कि घर में रखी हुई तस्वीर हाल ही में बिना किसी स्पष्ट कारण के गिर गई थी, जो कि उसने पहले एक साधारण घटना लगी थी, लेकिन अब वह उसे एक संकेत के रूप में देख रहा था। 5वां संकेत, मन की अशांति और बेचैनी। मोहन के पिता ने अंत में कहा, अगर आपके मन में लगातार अशांति और बेचैनी सी रहती है बिना किसी विशेष कारण के, तो यह भी हो सकता है कि यह एक संकेत हो। पिछले कुछ दिनों से मेरा मन एक अजीब सी बेचैनी में डूब रहा है, जैसे मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या कारण है। मुझे लगता है कि यह ईश्वर का संकेत है कि अब मेरा समय आ चुका है। मोहन ने भी महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अब वह समझने लगा कि बेचैनी एक संकेत हो सकता है। मोहन ने अपने पिता की बातों को गंभीरता से लिया। उसने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और उन्हें पिता की बातों के बारे में बताया। सभी ने मिलकर प्रार्थना की और अपने पिता के साथ अंतिम समय का आनंद लिया। उन्होंने उनके साथ बिताए गए समय को संजोया और अपने मन को तैयार किया। कुछ दिनों बाद मोहन के पिता ने संसार को अलविदा कह दिया। पूरे परिवार ने उनके जाने के बाद उन संकेतों को याद किया और समझा कि मृत्यु का आगमन एक सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। मोहन ने अपने पिता की दी गई शिक्षा को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि जीवन में मृत्यु एक अटल सत्य है और इसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने यह भी समझा कि इन संकेतों को जानकर हम अपनी बाकी की जिंदगी को और भी संजीव और सार्थक बना सकते हैं। मोहन ने अपने पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह अब जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने लगा, अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा और हर संकेत को समझकर जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार मोहन ने यह सीखा कि जीवन में आने वाले संकेतों को पहचानना कैसे है और उन्हें समझना कितना जरूरी है। यह संकेत हमें जीवन के उस सत्य से परिचित कराते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मृत्यु एक सच्चाई है और इसे स्वीकार करना ही हमारे जीवन में संतुलित और शांतिपूर्ण बनाए रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको यह सार्थक कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर